तुम सही कह रही थी, वो रेडियो रोमियो यहीं घूम रहा है। भगवान ना करे, लेकिन हमें लगता है कि वो प्रीतिया को भगा के ले गया है। भाई सत्यानाश हो उस रेडवा मास्टर का, आखिर डस ही गया। हाँ, उससे तो हम निपट ले। प्रीतिया सर की कैसे? सब तो उसके साथ थे ना। पता नहीं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ। अम्मा, अभी जो लाइट गई थी ना, हमें लगता है कि वो मोहितवा प्रीतिया को तभी भगा के ले गया होगा। हाँ, तो क्या करे हम? ये सब पूछ रहे हैं कि प्रीतिया कहाँ है, बुलाओ तो क्या कहेंगे हम? क्या करें हम? निपट के आते हैं उससे, पर क्या कहें? What is happening? प्रीति कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? कब तक उसका वेट करना पड़ेगा? हम बता रहे हैं ना, हमें तो इतना पछतावा हो रहा है इस परी को देख देख के। समझ में नहीं आ रही हमारी बेटी है कि दुश्मन। जहाँ पे तमाशा नहीं करना होता है वहीं चिल्ला चिल्ला के पूरा तमाशा कर देती है। हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे, सच में हम पछता रहे कि हमने तुम्हें जन्म दिया। अरे जब मोहित भाग गया था तो बताया काहे नहीं? सब बता रहे प्रीतिया को क्या कहें हम? आज तो उन दोनों रामलीला के बंदरों की खैर नहीं, हम उनकी जान ले लेंगे, उनके टुकड़े कर देंगे, उन्हें मार मार के उनको। उनकी जान बाद में लेना, पहले ये जगहसाई हमारी होगी, उसका क्या करे? तो एक काम कर, तू तो यहाँ संभाल ले, हम जाके प्रीतिया को खोज के लाते, कहानी खत्म ही करते हैं। जा तो। अरे तुम्हारी जगह साई का छोड़ो, हमारे सरला सदन का क्या होगा? प्रीति जी, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी देने लायक नहीं। प्लीज प्रीति जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिनों पहले तक मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरसती थी, आपकी आवाज सुनने के लिए चुप चुप के रेडियो ऑन करती थी। पर अब मुझे आपसे डर लगता है, आपके आसपास भी रहने से डर लगता है मुझे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी होने जा रही है, प्लीज हो जाने दीजिए। प्रीति जी, प्लीज जाइए यहाँ से। कहाँ? निम्मी फोन कट गया। हाँ भाभी, पहले तो आवाज भी आ रही थी, अब तो आ भी नहीं रही है। एक काम कर, जो कमरे में चेक करके आती। अरे रुको, मैंने देख लिया है, कमरे में नहीं है। नहीं है? नहीं। तो अब क्या करें? नहीं, जल्दी देखो, नंबर भी नहीं लग रहा है। बाहर जाके एक बार देखें। चल चल। अरे साहब, अब आप सिर्फ हमारे साले साहब नहीं, आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। भाई आपकी कंपनी में ना बहुत मजा आता है, लाइफ हैपनिंग हो गई है ना? वैसे ये बताइए, वो जो आपके फ्रेंड हैं जो उस दिन बड़ा हार वार गए थे, उनके क्या हालचाल? बढ़िया है वो। कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं, हम उन्हें देख के बड़ा लग रहा था कि बड़े सीरियस वगैरह। क्या हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे कपड़े खराब कर दिए आपने हमारे। सुजीत जी, वो हल्का सा दागा पानी से साफ हो जाएगा। ये हल्का सा दाग है, सारे कपड़े खराब हो गए। यहाँ इतने सारे वेटर घूम रहे, उन्हें काम करने दीजिए ना, आप क्यों कर रही हैं? काम करना आता नहीं, सारे कपड़े खराब कर दिए। जी 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 जी, पानी से साफ हो जाएगा, लेकिन एक लड़की से बात करने की कुछ तरीका होता है। तो आप सिखाएंगे हमें तरीका? आपसे सीखेंगे हम तरीका? नहीं नहीं नहीं, जी हमारी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए। अरे सही तो कह रहे हैं यार जीजा जी। ये क्या मतलब हुआ? इतने सारे लोग हैं, आके पूरा पानी गिरा दे इनके ऊपर, जो भी शरबत है। जीजा जी हमारी बात सुनिए, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। प्लीज, इनको ना तरीका पता नहीं कि कैसे ट्रीट किया जाता है दामादों को। आप चलिए, हम साफ करा देते हैं। आइए आइए, सब साफ हो जाएगा। आइए प्लीज आइए। ये वेटर को दीजिए। थैंक यू देवर जी, जो काम इनको करना चाहिए था वो काम आपने किया। बड़ा ही बदतमीज है,
उसे निम्मी के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब अगर लड़का वाला तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलता रहेगा। देवर जी के गुस्सा होने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, जिसको साथ देना चाहिए वो तो साथ ही नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है प्रीति जी। प्रीति जी क्या करूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ आपको पाना चाहता था प्रीति जी, और कुछ भी नहीं। क्या करूं, तो खुद ही अपने हाथों से अपने प्यार का गला घोट दिया। माना मेरा तरीका गलत था, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं था प्रीति जी, आप जानती हैं। मैं जानता हूं अपनी गलतियों को तो सुधार नहीं सकता प्रीति जी, लेकिन आपसे माफी तो मांग सकता हूं। अभी ने मना किया था मुझसे कि मैं आपसे मिलूं, आपसे मिलकर आपसे माफी मांगूंगा। प्यार नहीं किया मुझसे प्रीति जी, इसलिए मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं प्रीति जी, आपकी जिंदगी से दूर। नहीं कभी लौटूंगा। बस यही विनती कर रहा हूं प्रीति जी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, ताकि गिल्ट मुझे और ना सताए कि मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया है, बहुत बेइज्जती करवाई है। मुझे माफ कर दीजिए प्रीति जी, मैं कान पकड़ा हूं, हाथ जोड़ा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जी पाऊंगा प्रीति जी। कमाल का बदतमीज आदमी है आपका ये भाई, हमें तमीज सिखा रहा है, हमें तौर तरीके सिखाएगा। अब जिया जी हमारी बात तो सुनिए, अभी ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब आप बुरा मत मानिएगा। हैं और क्या है, थोड़ा सा सरफिरा सा है वो, मामा मामी ने बहुत बिगाड़ के रखा है उसको। ठीक है, आप थोड़ी नहीं सच बात हो। हाँ छोड़िए, वैसे भी सरफिरे इंसान की बात का क्या बुरा मानना। हाँ लेकिन हमें समझ नहीं आया और पसंद भी नहीं आया, किस तरह बात कर रहा था आपके साथ, कैसे बिहेव कर रहा है आपके साथ। अरे तो क्या कर रहा है वो, क्या बोले, हमारी किस्मत ही खराब है, ऐसे हमें भाई बहन मिले हैं, अब कुछ कर नहीं सकते, अब परिवार है ना। हैं और यहाँ पे भी अब थोड़ी, अब शादी ब्याह का मामला है, जाने दीजिए इनको, अब चलता है। अच्छा हम 2 मिनट फोन अटेंड करके आते हैं। हाँ 2 मिनट, हाँ रुकिए। हाँ बको बे, हाँ अरे यार तुम बहुत दुख दिया आपको, जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, बहुत बेइज्जती करवाई है, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ कर दिया प्रीति जी, प्लीज। मैंने आपको माफ कर दिया, मैंने आपको माफ कर दिया। अब प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच। मोहित, हाथ छोड़ो प्रीति का। प्रीति जी, सॉरी भाभी, I'm really very sorry। जानता हूँ आपने मुझे मना किया था प्रीति से मिलने के लिए, पर क्या करूं भाभी, बहुत प्यार करता हूँ, रहा नहीं गया बिना उसे एक बार आखिरी बार मिलके सॉरी बोले। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। I'm really very sorry भाभी।
सॉरी क्यों? सॉरी क्यों बोल रहे हैं अपने? क्या हुआ? अरे जिया जी क्या कर रहे हो यहाँ? कोई बात नहीं। अब तुम शादी अटेंड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अब नौकरी करना भी तो जरूरी है ना, तो कोई बात नहीं, तुम दिल्ली चले जाओ। एटलीस्ट तुम संगीत में आए, काफी है हमारे लिए। इसकी नौकरी लगी है दिल्ली, तो इसे दिल्ली जाना पड़ेगा। और तुम परेशान मत हो, मैं शिवम से बात कर लूंगी, उसे समझा दूंगी। हाँ, और शिवम भैया बुरा भी नहीं मानेंगे। वो क्या है ना, ये शिवम भैया के बचपन के दोस्त है, तो इन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है अचानक से, तो ये दी की शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। आपसे पूछा मैंने? पूछा नहीं, पर मुझे लगा बताना जरूरी है। सुनो, तुम प्रीति को लेके जाओ, सब लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? और तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, चलो तुम्हें बाहर तक ड्रॉप करके आती हूँ। मैं शिवम से बात कर लूंगी। बहुरिया प्रीतिया को तो गड्ढे में गिरने से बचा लिया तुमने, पर खुद ही गिर गई। अब तुम्हें कौन बचाएगा? कमाल है, इतना अच्छा दोस्त था तो उसे जाने क्यों दिया? रोक लेते? अरे जाने दीजिए ना जिया जी, उसके ना होने में ही इन लोगों को उसके होने का एहसास होगा। अरे इतना अच्छा दोस्त जो है, जिंदगी भर नहीं बुला पाओगे इसको, क्यों निम्मी? ये लड़की ना, इससे तो कुछ पूछना ही बेकार है। जब देखो बकबक करती रहती है, बिल्कुल पसंद नहीं है हमें ये लड़की। दी चलो। पसंद तो हमको भी नहीं है जिया जी, अब क्या करे, भाई ने परिवार का मामला है। लेकिन आपने सही पहचाना इन लोगों को, इनसे जो है थोड़ा संभाल के ही रहिएगा। निम्मी चल, चलिए चलते हैं। चलो। अरे अम्मा, अम्मा तुम आ गई। बताओ ना क्या हुआ, मिल गई प्रीतिया? अम्मा जल्दी बताओ ना, अम्मा तो बीपी एकदम हाई हुआ जा रहा है। सच्ची बता रहे हैं, अगर प्रीतिया और मोहित ने शादी कर ली तो हम तो एकदम कम्मा। बोलो ना अम्मा, क्या हुआ है? अरे समधन जी, क्या हुआ? मेहंदी की रस्म शुरू कर रहे हैं या नहीं? करेंगे ना, करेंगे। मेहंदी करेंगे, संगीत करेंगे, अभी कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? अरे हमको तो कुछ यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए लेट हो रहा है। दादी देखो, दी को लेके आ गई मैं। एक निकाल नहीं बेटा, ये तो किसू के आसी है। खीसू? नहीं, मतलब खुशी के आंसू है। हो हटो भाई। देखो देखो देखो, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बिटिया। है प्रीतिया, जैसे ऊपर से अप्सरा उतरी हो। एकदम सही बोले, नजर उतारी। बुआ जी, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मोहित आया जरूर था, पर अब वो कंट्रोल में। तो अब कहाँ गया है वो मरदूद? जरूर किसी सही मौके का इंतजार कर रहा होगा, बता रहे हैं निम्मी। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। रिया भाभी मोहित को छोड़ने का ही है। हमेशा मोहित के साथ टंगी रहती है। काहे काहे काहे? वो मेरे को नहीं पता था, नहीं। पर ये जरूर है कि रिया भाभी अगर आज नहीं होती ना, तो सुजीव जी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता।
ना देख लिया तो रिया भाभी ने कैसे भी करके बहाना देके टाल दिया और मोहित को बाहर ले गई। ये मोहित बाकी तो हम जान लेके रख देंगे, बता रहे हैं। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अभी शहर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं और बस आखिरी बार मिलने आए थे। अरे सच्ची? समदन जी, चलिए चलिए, मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना है ना, आइए। चल चल। मॉम जी, हम हैं ना, हम करते हैं रस्म पर ही। तुम कोई रस्म नहीं करोगी। वाह मॉम जी? अरे क्या परेशानी है भाई समदन जी, वो जेठानी है तो हक बनता है उसका। अरे बहन भी तो है, इसीलिए तो हक नहीं बनता। ओके मॉम जी, अगर आप नहीं चाहती हैं ना तो हम नहीं करेंगे रस्म। बी हैप्पी। अब हमें को करना पड़ेगा, क्या है, कोई भौजाई तो है नहीं, हमें करते हैं। अपना सीधा हाथ आगे करो। खुश रहो। इन हम शगुन की साड़ी लेकर आए हैं तो ओह गॉड! मॉम जी, आप कैसी साड़ी लाई हो? सारे मोती गिर रहे हैं उसके। नहीं, हम तो अच्छी साड़ी लाए। क्या मॉम जी, आपको कैसे नहीं पता? उस दिन हमारे मायके वाले काली साड़ी लाए थे तो हमने कितनी खरी खोटी सुनाई थी, उन्हें कितनी इंसल्ट की थी उनकी। आज आप इंसल्ट कर रही हैं। अब साड़ी ही तो है, इसमें काब सगुन है परी बेटी। हम समझाते से है थोड़ी ऐसी। अब कार्यक्रम शुरू रखिए हैं। आजा आजा परी बेटिया। तमाशा जो किया है ना, समेट ले। पर नानी, हम तो वही कर रहे हैं ना तो आपने कहा था करने को। तो अब हम जो कह रहे हैं वही करना। अगर शादी में कोनो परपंच किया ना तो देख लेना, फटाफट बिना तमाशा शादी निपट जानी चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी भर हम कांटा बने रहेंगे। नहीं बता रहे परी, सच बता रहे, समझी? जा। अरे दुल्हन की भाभी कहाँ है? उन्हें कहो आके दूल्हे को मेहंदी लगाए, तभी तो रस्म शुरू होगी। चल रनिया, सगुन का टीका लगा दो तुम भी उनको। हाँ हाँ, तुम भाभी हो भाई, तुम्हारा हक है। चलो। है ना, इंतजार करके बुलवा। मैं बोल क्या? आगे। यार हम तुमको थोड़ा समझदार समझते थे। अब ये बताओ, ये फंक्शन ऐसे सूखा सूखा निकल जाएगा या कुछ इंतजाम भी किए हो? हैं? आप फकीर आदमी, इधर देखो, पर्दे के पीछे क्या दिख रहा है? तो चलो चलो आप। शिवम से काम कर। अरे सुनो, जरा जाके देखो खाने वाने का इंतजाम वगैरह सब ठीक ठाक हुआ कि नहीं। हाँ? लोग थोड़ी देर सब लोग शुरू करें। जी।
बताओ, दूल्हे का नाम क्या है? शर्माओ नहीं, बताओ ना। बताओ, बोलो ना। दूल्हे का नाम है मोम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।